पहुंचाने वाला कौन, इस बारे में विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि तनाव कहीं बाहर से नहीं आता। तनाव कहीं बाहर से आने की वस्तु का नाम नहीं है। तनाव तो आपके अंतरंग से आता है, तनाव आपके क्रियाकलापों से आता है, तनाव आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से आता है, तनाव आपके कार्य करने की क्षमता से आता है, तनाव आपके खुद के उठने बैठने के तरीके से आता है, तनाव आपका दूसरों की अपेक्षा करने से आता है, तनाव आपको सत्संग से दूर करता है, तनाव आपको परेशानियों से युक्त करता है, तनाव आपको समस्या से ग्रसित करता है, तनाव आपको तकलीफों के सहित करता है। तो इस दुनिया में तनाव किस कारण से आता है, तनाव आने के क्या कारण है, तो मैं कुछ आपको बात बताऊंगा कि तनाव आने की मुख्य 2-3 बातें क्या हैं। तो पहला सबसे बड़ा कारण है तनाव आने का कि आज का काम कल पर टालना। आज का काम कल पर टालना ये तनाव का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। हमारे साथ क्या होता है, जब हम बचपन में थे तो होमवर्क मिलता है और उसको शनिवार को होमवर्क मिला है, रविवार की छुट्टी है और सोमवार को स्कूल में जाकर आपको वह होमवर्क टीचर को दिखाना। बचपन की बात बता रहा हूं, बचपन में अधिकांश लोग ये करते थे कि शनिवार का दिन तो कहते थे कल की छुट्टी है, कल आराम से होमवर्क करेंगे, और शनिवार का दिन खेल कूद में खाने पीने में निकाल देते थे। और रविवार को प्रातःकाल पूरी फैमिली का प्रोग्राम बन जाता था कि आज कहीं बाहर घूमने जाना है। तो हम सोचते थे कि घर लौट कर आएंगे और वह काम को संपन्न कर लेंगे, और जैसे ही लौट के आते थे घर, आते आते रात की 10 बज जाती है और 10 बजने के बाद में इतने थके हारे होते हैं कि सो जाते हैं। जो काम शनिवार को मिला था, रविवार एक दिन छुट्टी का भी मिल गया, लेकिन आपने सोचा कि इस काम को मैं कल करने का प्रयास करूंगा, तो शनिवार तो गया, रविवार भी गया, और सुबह जब 7 बजे स्कूल जाने का टाइम होता है तो 4 बजे से नींद खुल जाती है, और उस तनाव में नींद में उल्टा सीधा लिखने का प्रयास करते हैं और होमवर्क हमारा गलत हो जाएगा। होना ये चाहिए कि आप उस काम को ये सोचो कि मुझे कल ही सबमिट करना है, और आज आप 1 घंटे दिमाग लगाकर उस काम को करने का प्रयास करते, तो निश्चित रूप से क्या होता है, वह काम कल पर टलता नहीं और आप तनावग्रस्त नहीं रहते, बल्कि तनाव से रहित हो जाते, तनाव से फ्री हो जाते। ये तो बचपन की बात बताई। जब हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, कोई कार्य करने के लिए होता है, तो हम लोग उस कार्य को कल पर टालने का प्रयास करते हैं। हम उस काम को सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और इस चक्कर में दिमाग में तनाव बढ़ता रहता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको पूरे महीने में रोज यदि 2 किलो की कोई वस्तु घर ले जाना है प्रतिदिन, और यदि आप एक दिन नहीं ले जा पाते हो तो अगले दिन आपको 4 किलो ले जाना पड़ेगा। यदि आप 2 दिन नहीं ले जाते हो तो तीसरे दिन आपको 6 किलो ले जाना पड़ेगी। तो विचार ये करना है कि जैसे जैसे वस्तु का वजन बढ़ेगा, आपकी क्षमता तो 2 किलो की है, आपकी क्षमता तो 1 किलो की है, लेकिन जब आप अपनी क्षमता से अधिक काम करने का प्रयास करोगे, आपके जीवन में तनाव बढ़ जाएगा। तो आज का काम कल पर मत टालें, क्योंकि आज का काम यदि कल पर टालेंगे तो तनाव बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तनाव को लाने वाले हम खुद हैं। तनाव कहीं बाहर से नहीं आता है। तनाव का आप वेलकम क्यों कर रहे हो? जैसे कोई मेहमान आपके घर में आता है, आपकी डोरबेल बजती है, आप दरवाजे की शीशे से देखते हो कि इसको अंदर आने देना है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो विज्ञापन वाले आते हैं, सर्फ एक्सेल बेचने वाले आते हैं, कोई आपके यहाँ पर एरियल बेचने वाला आया करता है, कोई आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आया करता है, कोई एडवर्टाइज वाला आता है कि मेरे से एसी लगवा लीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति से जान पहचान है, जिस व्यक्ति के साथ आपका मन मिलता है, आप उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने का प्रवेश देते हो। पहले डोरबेल बजने के बाद कांच से देखते हो, उसके बाद में आप अंदर आने के लिए भेजते हो। तो उसी तरह से जो तनाव है, तनाव का वेलकम क्यों कर रहे हो? तनाव को तो दरवाजा बंद कर दीजिए, तनाव को आप घर में एंट्री मत दीजिए। आप लिख दीजिए कि मेरे घर में तनाव की कोई एंट्री नहीं है, मेरे घर में टेंशन की कोई एंट्री नहीं है, मेरे घर में समस्याओं की कोई एंट्री नहीं है। और मैं तो कहता हूं घर की बात छोड़ दो, आप अपने मन में निश्चित कर लो कि मेरे मन में कोई तनाव नहीं है, मेरे मन में कोई समस्या नहीं है, मेरा मन डिप्रेशन से सहित है, मेरा मन डिप्रेशन से रहित है, डिप्रेशन से सहित नहीं है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है उसके साथ में क्या होता है, उसको सत्संग कराया जाता है, उसको मोटिवेटर के पास ले जाया करता है,
उसको ध्यान सिखाने वालों के पास जाता है। ध्यान रखिए कि बीमार होने के बाद में सत्संग में जाते हो, इससे अच्छा अच्छे में सत्संग से जाओ ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में एक बार खिचड़ी जरूर खाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को महीने में 2 बार गलाकर रोटी खाना जरूर चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को महीने में 1 बार, हफ्ते में 2-3 बार सूप जरूर पीना चाहिए। आप बोलोगे क्या महाराज जी हम बीमार हैं क्या? अरे आप जीवन में कभी बीमार मत पड़ो, मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन एक समय जिंदगी का ऐसा आएगा, एक समय जिंदगी का ऐसा आएगा कि जब दांत अलविदा कर देंगे, दांत अलविदा कर देंगे, खाने की सामर्थ्य नहीं होगी, घर वाले कहेंगे खिचड़ी खा लो। तो जब जीवन में कभी खिचड़ी खाने का अभ्यास होगा, जब जाकर तो आप खिचड़ी खा पाओगे। तो प्रयास करें कि जो चीज आपको भविष्य में मिलने वाली है उसको आप अभी से एक्सपेक्ट कर लें, अभी से उसके साथ में चलने का प्रयास करें। तो क्या होगा कि आपको जीवन में कभी भविष्य में तकलीफ आएगी नहीं। जिस प्रकार से जो बच्चा छोटा होता है, पहले स्कूलों में 5 क्लास तक हाफ पैंट पहन के जाना पड़ता था, 5 क्लास के बाद फुल पैंट की छूट मिलती थी। तो बच्चा जब 5वीं से 6वीं तक का सफर करने वाला होता था, वह घर में ही फुल पैंट बना के पहनने लगने लगता था। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली क्लास का अभ्यास अभी से करना है। तो जब आने वाली क्लास का आप अभ्यास अभी से करते हो, तो जो हमारे जीवन में आने वाले समय में हमारे साथ में ऐसा घटने वाला है, उसका अभ्यास अभी से प्रारंभ क्यों नहीं करना। जिस प्रकार से महिलाएं घर में अनाज का सामान की लिस्ट पति को कब देती है? जब पूरा डिब्बा उल्टा हो जाता है, जब डिब्बे में 2-4 दिन का शेष रहता है तब। जब डिब्बे में 2-4 दिन का शेष रह जाता है तब, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी खाली हो जाएगा, दिक्कत पड़ जाएगी। तो जब आप आने वाले समय की तैयारी पहले से कर लेते हो, तो आप अपने जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, आने वाली तकलीफ है, आने वाले उलझने हैं, उनको उलझनों को पहले से एक्सपेक्ट कर लो कि ऐसा ऐसा भी होगा। आप किसी चिल्लाते हुए बुजुर्ग आदमी को देखकर हंसी मत उड़ाओ, बल्कि आप उसको देखकर यह सोचो कि जीवन में भगवान मेरा बुढ़ापा भी आएगा और मैं ऐसा इस तरह चिल्लाऊंगा तो लोग क्या मेरी हंसी उड़ाएंगे। यदि इतना विचार आपने कर लिया तो आप जीवन में कभी किसी का हंसी, किसी की मजाक नहीं करोगे। किसी से कल फादर डे था, बहुत सारे लोगों ने अपने पिताजी फोटो स्टेटस में लगाई, बचपन से लेकर जवानी तक की, बुढ़ापे तक की साथ में स्टेटस पे फोटो लगाई, और बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पर शायद यह लगाया, हम लोग बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पर यह लगाया कि हम पिता के लिए क्या स्टेटस लगाएं, जो हमारा स्टेटस है वह पिता के कारण है। हम पिता के लिए क्या क्या बधाई दें, जो हम बधाई पा रहे हैं वह पिता के कारण ही पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने किया। तो ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच्ची है और बिल्कुल अच्छी है कि हम भगवान के लिए क्या उपमा दें, भगवान के लिए क्या महिमा दें। जो कुछ भी दिया है भगवान ने दिया है, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनका दिया हुआ ही उनके चरणों में ले जाकर अर्पण कर देते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये कुछ नहीं। फैक्ट्री खुलने के बाद, फैक्ट्री खुलने के पहले भगवान के चरणों में जाते हो कि भगवान जी आशीर्वाद तो, गुरु जी आशीर्वाद तो, जिनवाणी माँ आशीर्वाद तो कि मेरी फैक्ट्री चलने लग जाए। और जब फैक्ट्री खुल जाती है, चलने लग जाती है, तो उसमें कमाई का थोड़ा सा लाके मंदिर में डालते हो और अपने आप को बड़ा दानवीर समझते हो, अपने आप को धर्मात्मा समझते हो। अरे यहीं से तो लेकर गए थे और यहीं दे दिया, पिता से तो लिया और पिता को अर्पण कर दिया, तो क्या काम किया। काम ऐसा करो कि पिताजी 4 दोस्तों से कहें कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा बेटा कितना बढ़िया है। 4 दोस्त पिता को जाकर बधाई दें कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेटा दौड़ में फर्स्ट आया है, तुम्हारा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया है। तो समझ लेना कि पिता का फोटो स्टेटस पर लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन पिता का आपने सर नीचे जरूर किया। ये स्टेटस प्रोफाइल फेसबुक व्हाट्सएप पे लगाते हो, किसके लगाते हो? ये तो वही व्यक्ति देखेगा जिसके पास आपका नंबर सेव होगा। अरे दिखाना है तो उनको दिखाने का प्रयास करो जो आपको जानते भी नहीं है, बताना है तो उनको बताने का प्रयास करो जो आपके बारे में कुछ समझते ही नहीं है। इनको दिखाया तो ये तो आपके बारे में सब जानते हैं। उनको अच्छे से पता है कि तुम अपने पिता का केयर कितनी करते हो, उनको सबको अच्छे से पता है कि तुम अपने माता पिता की बात कितनी मानते हो, उनको सबको अच्छे से पता है कि तुम गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव रखते हो। ये सब
बताने की बात नहीं है, दुनिया को बतलाने की बात है। तो बात चल रही थी कि आज का काम कल पर मत टालिए। यदि आपको तनाव रहित होना है, तनाव से बचना है, तो आप क्या करें कि अपने आज के काम को कल पर मत डालें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आज के काम को कल पर डालता है उसको जीवन में बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि कल एक काम और बढ़ जाएगा, परसों एक काम और बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि तनाव को आमंत्रण मत दीजिए। आप विचार करिए कि आपके घर में, आपके घर में यदि मान लो कोई परिंदा, कोई पक्षी खिड़की से एंट्री मार ले, खिड़की से एंट्री मार ले और अंदर घर में घुसने लग के घूमने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? एंट्री मारने लग जाए, घर में घुसने लग जाए, तो आप क्या करते हैं? खिड़की के दरवाजे को बंद करते हैं कि जो दरवाजा बंद है उसको खोलते हैं। क्या करेंगे आप लोग? खिड़की के दरवाजे को, बंद दरवाजे को भी खोल देंगे कि जो पक्षी है वह बाहर निकल जाए। किसी प्रकार से ये तनाव है, तनाव यदि आपके मन में आता है उसको आप दूसरा दरवाजा खोल के बाहर निकाल दीजिए। तनाव को आने के बाद दरवाजा मन का बंद मत करिए, वचन का दरवाजा बंद मत कीजिए, काय का दरवाजा बंद मत कीजिए, बल्कि दोनों दरवाजे खोलिए और तनाव को कहिए आप जाइए, यू कैन गो। आप प्रयास करें कि आप कहें तनाव से कि तुम जा सकते हो, जाने का प्रयास करो। लेकिन हम लोग तो कहते हैं वेलकम, तनाव को बुला रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। यह सब जो चीज है वह कहीं से बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर से आती है। तो तनाव से रहित होने का पहला सूत्र है कि आज का काम कल पर मत टालें। दूसरा है बिना काम की बातों को ज्यादा मत सोचो। बिना काम की बातों को ज्यादा मत सोचें। आप तनाव ग्रस्त इसलिए होते हो कि वह बातें भी आप सोच रहे हो जो आपको सोचना ही नहीं है। आप घर से निकल रहे हो, घर से निकलते समय आप अच्छे सुंदर से कपड़े पहनकर निकलते हो और उस समय आप यह प्रयास करते हो कि मैं अच्छा लगूंगा, लेकिन आप उस बात को भी सोच लेते हो कि मेरा पड़ोसी इससे अच्छे कपड़े लेकर पहनकर निकलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ बोलिए। हाँ भेजा क्या था? हाँ हाँ बराबर। हाँ 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 तो चलते बराबर बराबर। हाँ सब है बराबर। बाइक चालू हो गया। हाँ हाँ मैं तो नहीं मिट के लती करनी। पारस भैया। हाँ जी। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ 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 आपने वो फोन बंद कर लीजिए, तेज आवाज आ रही है। ठीक है भैया, कर दिया कर दिया। हाँ जी। महानुभावों, तो बात चल रही थी कि तनाव सहित होने के मुख्य कारण क्या है। तो तनाव सहित होने के कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहला तो आज का काम कल पर टालते हैं। दूसरा, हम बेकार की बातों में उलझ जाते हैं, बेकार की बातों को सोचते हैं। जो बातें आपको सोचना भी नहीं चाहिए आप उनको सोचने का प्रयास करते हो, इसलिए आप तनावग्रस्त हो जाते हो। अरे आप क्यों सोचते हो? मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि अपने आप के बारे में भी आप सोचोगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे। आज इंसान के पास में यदि सचमुच में कोई काम है तो वह यह है कि वह अपने बारे में नहीं सोच रहा बल्कि दूसरों के बारे में सोच रहा है कि वह कैसे खाता है, वह कैसे पीता है, वह कैसे उठता है, वह कैसे बैठता है। अरे क्या है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। और यदि आपने यह सोचना भी चालू कर दिया
कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, अरे वही काम भी सोचने का आपका है क्या। आप ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचेंगे, बल्कि आप तो अपना काम करते चलो। आप तो बल्कि ये सोचो कि मैं तो अपना पहन के चल रहा हूँ, बढ़िया परफेक्ट कपड़े पहन के चल रहा हूँ, परफेक्ट खाना खा रहा हूँ, परफेक्ट खाने को खा रहा हूँ, अच्छी तरह से खाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो समझ के चलना क्या होगा कि जीवन में कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन आज तनाव हमारे जीवन में इतना बढ़ चुका है, तनाव हमारे जीवन में इतना हो चुका है कि हम लोग बेकाम की बातों को, फालतू बातों को जबरदस्ती सोचते हैं, जबरदस्ती उसके बारे में काम करना प्रारंभ कर देते हैं, और जबरदस्ती हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को कहीं ना कहीं पर ले जाने का प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन में वह काम करें जो तनाव को घटाने वाला हो, वह काम को छोड़ दें जो आपके तनाव को बढ़ाने वाला है। आप तनाव को घटाने वाले काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम आज तक नहीं किए जिससे आपको मन की शांति मिलती। आपके बचनों को जो अच्छा लगता था आपने बोलने का प्रयास ही नहीं किया। दो शब्द होते हैं, एक होता है यहाँ पे आओ और एक होता है कृपया यहाँ पर आइए। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का मायने एक है, लेकिन किसी व्यक्ति से आप कहते हो कृपया यहाँ पर आइए, उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, और आप उसी व्यक्ति को कहते हो क्यों भाई यहाँ पर आओ, उस व्यक्ति के मन में परेशानी पैदा हो जाती है। तो अपने जीवन में परेशानी लाने वाले शब्दों को हटाएं, बल्कि शांति लाने वाले जो शब्द हैं उनको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। तो पहला सूत्र बताया कि आज का काम कल पर मत टालो। दूसरा सूत्र बताया आपसे कि देखिए आज आप यदि अपना काम आज का कल पर टालोगे तो आप जीवन में कभी भी कल्याण नहीं कर सकते, तनाव से नहीं सकते। दूसरा, बिना काम की बातों पर ज्यादा विचार मत करो। जो बेकाम की बातें हैं उन पर विचार क्यों कर रहे हो, कैसे। मान के चलो 18 मार्च को 2020 में आपको मालूम चला कि आपके शहर में, आप दिल्ली मुंबई के रहने वाले हो, पुणे के रहने वाले हो, अहमदाबाद बेंगलोर के रहने वाले हो, आपको मालूम चला कि आने वाले 6 अप्रैल को, आने वाले 16 अप्रैल को, आने वाले 24 अप्रैल को, 30 अप्रैल को आपके शहर में आईपीएल का क्रिकेट मैच होने वाला है। शेड्यूल के हिसाब से होने वाला था। आपने अपने पिताजी से कहा कि भाई मैं तो जो हूं इस बार आईपीएल का क्रिकेट मैच देखने जाऊंगा और आप सबको चलना है। पिताजी ने कहा कि उस दिन हम लोग नहीं जा सकते, उस दिन मेरे बहुत खास फ्रेंड के बेटे की शादी है और तुम्हें भी चलना ही पड़ेगा, पारिवारिक मामला है। इतने में मां अंदर से आई, बोले आप लोगों ने कहा मैच की शादी की बात कर ली, उस समय तो मेरा पियर जाने का प्रोग्राम पक्का ही है। पिछले 3 साल से मैं पियर नहीं गई हूं, इस बार तो मुझे जाना है, मेरे भाई का गृह प्रवेश है। और फिर क्या हुआ, तीन दिशाएं जब चलती हैं तो कभी भी एक दिशाओं पर नहीं चल सकती। तीनों अपनी बात लगा रहे। बच्चा कहता है कि पिछले साल मेरा पेपर था, मैं मैच नहीं देख पाया, पिछले साल आपने कहा था अगली बार जरूर दिखाऊंगा। पिताजी कहता है अरे पियर तो हर साल जाते हो, मैच अगले साल देख लोगे, लेकिन इस शादी में जाना बहुत जरूरी है। और मम्मी पत्नी कहती है कि मुझे तो भाई के गृह प्रवेश में जाना ही है। क्या हुआ, आपने वही भी सोच लिया जो आपको सोचना ही था। और 22 मार्च को टेलीविजन पे मालूम चला कि आने वाले 14 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। 14 अप्रैल के पहले फिर घोषणा हुई कि आने वाले 30 अप्रैल तक सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ना मैच हुआ, ना शादी हुई, ना गृह प्रवेश हुआ। लेकिन आगे के ज्यादा फालतू बात सोचने के चक्कर में उस समय घर का क्लेश के लिए घर का माहौल। आप क्यों सोचते हो, आप उस बारे में भी सोच रहे हो जो सोचने की बात नहीं है। ठीक है, बात को टाला जा सकता था कि अभी बहुत समय है, उस समय देखेंगे। घर में यदि शांति पाना है तो मेरा एक मूल मंत्र ध्यान रख लो कि जब किसी बात को झगड़ा होता है उस बात को यह कहकर टाल दीजिए कि उस समय आएगा जब देखा जाएगा। पता चले उस समय तक ये काम ही ना हो पाए। 1 महीने की बात को अभी से आप लड़ रहे हो और उस चक्कर में कल जो होने वाला है उसको खो रहे हो। 1 महीने बाद जो आने वाला कार्यक्रम है उस चक्कर में तनावग्रस्त हो रहे हो, तनाव सहित हो रहे हो, तनाव रहित नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आपको 1 महीने बाद का कार्यक्रम था उस चक्कर में आपने क्या किया, आज से ही आपने समस्या पैदा की। अरे उस समय देखेंगे, पता चले उस समय हमको ही तबीयत खराब हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, हम जा ही ना पाए, शादी में जाने के बाद खा भी ना पाए। लेकिन आपने 1 महीने पहले उसके बारे में सोच लिया तो क्या हो गया,
पहला सूत्र है कि आज का काम कल पर मत छोड़ें। दूसरा सूत्र है कि बेकार की बातें ज्यादा मत सोचें। और तीसरा सूत्र है कि ज्यादा किसी से अपेक्षा मत करो। तीसरा सूत्र है कि ज्यादा लोगों से अपेक्षाएं मत करिए। आज तनाव सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि आपकी अपेक्षा थी कि वह व्यक्ति आएगा और वह व्यक्ति आने के बाद मुझे कहेगा जय जिनेंद्र, नमस्ते, हाउ आर यू, तरह तरह की बातें करेगा। और वह व्यक्ति आया और सीधा निकल गया। तनाव बढ़ा, चिंता बढ़ी, परेशानी बढ़ी, टेंशन बढ़ी कि यह व्यक्ति रोज मुझे जय जिनेंद्र करता था, रोज मुझे नमस्ते करता था, रोज मेरा हालचाल पूछता था, आज ऐसा क्या हो गया, आपने क्या किया, कल से लेकर अभी तक फोन की चर्चा करी कि मैंने इससे कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, कल से लेकर आज तक आपने उसके साथ जो फोन पे बात करी उसके बारे में सोचने लग गए कि मैंने इसको कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया। कल से लेकर आप तक जब आपने देखा कि मैंने कुछ नहीं कहा, आपने अपनी पत्नी को फोन लगाया, क्यों, आप लोगों की आपस में बातचीत तो नहीं हो गई? वो बोली मेरी तो बात ही नहीं। उसके बाद में कारण ये हुआ कि वह व्यक्ति बड़े खुद अपने तनाव में चल रहा था, तो कान में कुछ लगा के सुन के चल रहा था, वह सीधा निकल गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा पड़ोसी पास में बैठा हुआ है। आप सोचिए, लेकिन वह व्यक्ति से आपने अपेक्षा करी, वह तनाव दे दिया। आप अपेक्षा करिए, लेकिन इतनी भी अपेक्षा मत करो कि उससे आपकी उपेक्षा हो जाए। आपके मन में अपेक्षा है कि जैसे ही मैं घर की घंटी बजाऊंगा, घर की घंटी, दरवाजे की घंटी बजाऊंगा, मेरी बेटी ठंडा पानी लेकर खड़ी होगी, मेरा बेटा कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, मेरी पत्नी गर्मा गर्म चाय लेकर आएगी। यह आपने अपेक्षा करके दुकान से घर पर पहुंचे हो, इसलिए आपका तनाव बढ़ा। और आप यह सोचकर घर जाओ कि मैं घर पर जा रहा हूं, रास्ते से आइसक्रीम लेकर जाऊंगा और जैसे ही बच्चा दरवाजा खोलेगा उसको आइसक्रीम दूंगा, चॉकलेट दूंगा, कुल्फी दूंगा, आप यह लेकर जाओगे तो देखना कि तनाव जो आपके जीवन में, जो बच्चे लोगों के जीवन में था, बच्चे सोचते हैं अभी पापा आएंगे, वो बोलेंगे पढ़ते नहीं हूं। पत्नी सोचती है अभी पापा आएंगे, पति लोग आएंगे, वो बोलेंगे तुम ये काम नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से जब होगा, क्या होगा कि उनकी अपेक्षा जैसी आपके आने के बाद में उनके मन में विकल्प है, उनके मन में तनाव है, और आपने किसी घर की दरवाजे की बजाई और तीनों को एक चॉकलेट पकड़ा दी, तीनों को एक आइसक्रीम पकड़ा दी, तीनों को एक ठंडा कोई पेय पदार्थ पकड़ा दिया, आप देखना आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। यह बात पति की नहीं है, यह बात पत्नी की नहीं है, यह बात बच्चों की नहीं, ये पूरे परिवार की बात है कि हम लोग जितनी अपेक्षाएं कर रहे हैं उतना उतना हमारे जीवन में उपेक्षा बढ़ रही है। आपको पता है कि आपके बच्चे की काबिलियत क्या है, आपको पता है कि आपके साथी की बोलने की क्षमता क्या है, हमें पता है कि मेरे साथ के लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उनसे मैं ज्यादा अपेक्षाएं करूंगा तो मैं खुद तनाव में आ जाऊंगा। अरे आपको पता है कि आपका बच्चा कार नहीं चला सकता, तो आप ये क्यों सोचते हो कि मेरा बच्चा कार रेस में जीतेगा कि नहीं? अरे जिस व्यक्ति को कार चलाना ही नहीं आता वह कार रेस में कैसे जीतेगा? आप जबरदस्ती का तनाव पैदा कर रहे हो क्योंकि आपने अपेक्षा ज्यादा बढ़ा दी। आप अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्र मंडली से क्या कर रहे हो, जो है अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ा रहे हो, इसलिए आपके जीवन में तनाव का वातावरण बढ़ता जा रहा है। आप अपेक्षा को समाप्त कर दें। आप अपने जीवन में जितनी इतनी अपेक्षाएं कम करोगे उतना उतना तनाव आपके जीवन में कम हो जाएगा। तनाव वैसे तो एक अवसर है आपके जीवन को सही करने का, आपके जीवन की सही विचारधारा को सही पटरी पर लाने का एक तनाव माध्यम होता है। मुझे कोई बता रहा था कि जब सर्फ एक्सेल का विज्ञापन टीवी में आता था, या आता होगा, तो उस समय ऐसा विज्ञापन आता था कि कपड़े खराब होते थे, कपड़े खराब होते हैं और पीछे से एक छोटी सी पुड़िया तो बच्चा देता है कि इससे साफ कर लीजिएगा। कपड़े खराब होते हैं और उसके बाद पीछे से एक छोटी सी पुड़िया एक बच्चा देता है कि इससे साफ कर लीजिएगा सर्फ एक्सेल की, और उसके बाद में ये से नटखट आवाज में कहता है दाग अच्छे हैं। पता नहीं विज्ञापन है कि मुझे किसी ने बताया था बहुत पहले, अभी भी आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह तनाव जो है आपके जीवन में आपके विकारों को समाप्त करने के लिए आता है। तनाव से आपको कुछ कुछ जानकारियां मिल जाती है कि तनाव करने से क्या होगा, तो आप अपने जीवन में तनाव रहित बने, तनाव सहित ना बने। और तनाव रहित होने के लिए आपको 3 सूत्रों पर ध्यान देना है। आज का काम कल पर मत टालें, बिना काम की बातों को मत सोचें, और तीसरा ज्यादा किसी से अपेक्षा मत करें। आपने कर क्या रखा है? आपने अपने कर्मचारी से, आपने अपने
उस कर्मचारी से जो आपके ऑफिस का चपरासी है, प्यून है, उससे इतनी अपेक्षा कर रखी है, इतनी अपेक्षा कर रखी है कि मैं जैसे जाऊं तो बोले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अरे भाई, उससे यदि ये सब बोला जाता तो आपके ऑफिस का चपरासी क्यों होता? उसको यदि गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोलना आया होता तो वह चपरासी क्यों होता? वह आपके बाजू बैठ कर क्लर्क का काम नहीं करता। उसको यदि इतनी इंग्लिश बोलना आती, लेकिन आपने अपेक्षा इतनी बड़ा रखी है, आप उससे चाहते हो कि वह मेरे फैक्ट्री का सबसे बड़ा वर्कर बन जाए। ऐसा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्षमता क्या है, हमारे साथ वालों की क्षमता क्या है, हमारे आसपास के लोगों की क्षमता क्या है। और जब ये आप जान लोगे तो आपकी अपेक्षा समाप्त हो जाएंगी, आप तनाव से ग्रस्त नहीं रहोगे, तनाव से आप रहित हो जाओगे। हम लोग बेकाम में, कई बार हमारे जीवन में, मेरे साथ, आपके साथ में ऐसा होता है कि हम बेकाम में तनाव ले लेते हैं। किसी ने आपसे कहा कि कल आप मंदिर जाओगे तो महाराज जी वहां पर अभिषेक करने का नियम देंगे। कल आप मंदिर जाओगे तो वहां पर जाकर महाराज जी अभिषेक करने का नियम देने वाले हैं। कल की चिंता में आज से तनाव पैदा हो गया, कल की चिंता में आज से तनाव जीवन में आ गया और मन में कई तरह के संकल्प विकल्प आए कि भाई कल तो मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा, या मैं मंदिर जब जाऊंगा जब महाराज जी आहार हो जाते होंगे, या मंदिर में उस समय जाऊंगा जब महाराज जी समय को बैठ जाएंगे, या तो मैं दूसरा मंदिर चला जाऊंगा। इतने सारे तनाव आपके अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया कि अभिषेक करने का नियम देते हैं। इतने में रात भर में नींद में भी सपना क्या आ रहा है, मैं मंदिर गया, महाराज जी बोले अभिषेक करो। मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, परीक्षा में यह आ रहा है। परीक्षा के समय तनाव होता है। परीक्षा के समय तनाव क्यों होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे यही नहीं आता और यही परीक्षा में आ गया तो क्या होगा। और मेरे जीवन का दूसरा रोल, मैं कहता हूं कि आप तो ये बोल के जाओ कि जो आता है, जो परीक्षा में आने वाला है, मुझे सब आता है। आप ये सोचकर पेपर देने जाओगे, आपके सारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। और वहां पर जाने के बाद, परीक्षा हाल में जाने के बाद पेपर को जब लो तो उस समय पेपर को लेने के बाद आपको एक काम करना है। उस समय पेपर को लेने के बाद आपको एक काम यह करना है कि सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो आपको आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अरे 100 क्वेश्चन में से मुझे तो 60 क्वेश्चन ही आएंगे, 100 क्वेश्चन में से, 100 प्रश्न में से तो मुझे जो है मात्र 40 प्रश्न आते हैं। अरे भाई, आप यह मत करो, आप तो क्या करो कि जो है, आप तो सिर्फ यह करो कि जो है, जो पहले आपको आता है आप उनको पहले सॉल्व कर दो। जो प्रश्न आपको आते हैं पहले आप उनको सॉल्व कर दो, आपके जीवन में एक अलग खुशी आएगी। क्योंकि आप जब पेपर का आंसर शीट भरोगे तो आपकी आंसर शीट आधे से ज्यादा भर जाएगी, तो आपको लगेगा कि मैंने आधा पेपर, क्वेश्चन पेपर हल कर लिया। और पहले हम माथा पढ़ के सोचते हैं, अरे 9वें नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा, ज्यादा अपेक्षा करते। तो मैं बता रहा था, उस व्यक्ति से कहा कि मंदिर में जाओगे, महाराज जी अभिषेक का नियम देंगे। रात को नींद नहीं आ रही है, नींद में आ रहा है कि महाराज जी का क्या अभिषेक का नियम दिया। अगले दिन प्रातःकाल पत्नी का चलो मंदिर चलना है। अरे बोले महाराज जी अभिषेक का नियम देंगे। अरे बोले महाराज जी अभिषेक का क्या नियम देंगे, वह कहते हैं महीने में 4 बार अभिषेक करो और तुम तो 6 बार करते हो। क्या कहा कि तुम तो महीने में 6 बार अभिषेक करते हो, तो 4 दिन का नियम देते हैं। एकदम तान के टाई बेल्ट लगा के पहुंचे वहां पर और महाराज जी के पास जाकर नमस्ते महाराज जी आशीर्वाद, नमस्ते महाराज जी आशीर्वाद। 4-6 बार नमस्ते कर रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर धीरे से बोलता है, महाराज जी मैं महीने में 6 बार अभिषेक करता हूँ। मतलब बार बार नमस्ते इसलिए कर रहा था कि कम से कम महाराज जी तो बोलते हैं भैया अभिषेक करते हो कि नहीं करते हो। सोचिए, कल तक जिस बात को लेकर तनाव था, आज उस बात को लेकर आनंद आ गया। तो जीवन में तनाव रहित बनने का प्रयास करें, तनाव सहित बनने का प्रयास मत करें, यही मोक्ष का मार्ग है। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। चलेगा, कल का नियम था करेले का त्याग, और आज का नियम है जामुन नहीं खाना। जामुन जो होता है वही नहीं खाना है। 2 प्रश्न आपको भेजे जाते हैं, उन 2 प्रश्नों में से पहला प्रश्न था कि ज्यादातर कितने लोगों में झगड़े, ऐसे कितने लोग हैं जिनमें झगड़े नहीं होते। तो पति पत्नी में ऐसे बहुत कम पति पत्नी होंगे जिनमें झगड़े नहीं होते। और दूसरा उत्तर था कि जिनको अपने जीवन में एक्यूप्रेशर से बचना है उनको नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जवाब आए, उनमें से कुछ लोगों के ड्रा के माध्यम से निकालने का लोग प्रयास कर रहे हैं।
फिर आप लोग देखेंगे भगवान जी का अभिषेक और अन्य सारी क्रियाएं। पहला नाम निकला है दीपक जैन, रोहिणी सेक्टर 24। ये भी गुरु भक्त हैं, हमेशा साधु की सेवा में लगे रहते हैं। और इसी क्रम में अगला नाम निकला है, ये निकला है नूतन जैन, ग्रीन पार्क। ये भी काफी साधु भक्त हैं। दोनों परिवार को आशीर्वाद। और चलते हैं जैन भगवान के अभिषेक की ओर, और अभिषेक के बाद शांति धारा लिखने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरु सिद्धांत महाराज की जय। चलिएगा, जैन भगवान का अभिषेक और शांति धारा देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी लोग अभिषेक के दौरान अन्य सारे कार्य को संपादित करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं जैन भगवान के अभिषेक की ओर। चलिएगा, चलते हैं जैन भगवान के अभिषेक की ओर। और अभिषेक के पश्चात हम लोग यहाँ पर सारे काम करने का प्रयास करेंगे। देवगी शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। दूरावनम विशुरिनाथि किरीटि कोटि, संलग्ने रत्न किरणाक्ष विदूषिरागि, प्रश्वेदितापमल मुक्तिमपि प्रकष्टे, भक्त्या जले जिनपते बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते भगवती जलाभिषेक करोमि स्वाहा। सर्करा भक्त्या ललाटे तटदेशि निवेशितोष्टे, हस्ते क्षुताशुरिवराशुरिमत्तिनाति, तत्काले पीलितमहिकृतसनारा, सद्या पुनातु जिनिबिम्बे गते विश्वनिर्गतसर्गाभिषेक करोमि स्वाहा। उत्कष्टे वर्णिनवहेमरशाभिरामा, देह प्रभावलये संगमुलुप्तदीप्तं, धारं कृतश्रुविगन्धे गुणानुमेयं, वन्दे रतां सुरविशंक्षिपनोपयुक्ताम् इति मनसि घृताभिषेक करोमि स्वाहा। संपूर्ण शारद शांक मरीच जालम, संदेरी शामी शामी सुप्रभावी, क्षीरे जिना सुरंचि मान्या, संपत्ति वांछित देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भगवान स्वयं दुग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। दही दुग्धाभिषेक वै संचित वे निराशी, पांडुप्यकांति गर्भीरे गतामतीनं, लग्नां गताजिनि प्रदे प्रतिमा सुधारा, संपत्ति वांछित देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भगवान के दही अभिषेक करोमि स्वाहा। सर्वस्य संस्थापित सुषुमामि सर्वाविरो सदरोजलो जुलावि, प्रदामभिषेक मेला काले ये कुंभ प्रसुत्कड़वारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भगवान के सर्वोद्धार करोमि स्वाहा। 4+ इष्टे मनोरथ तेरी बब्ब पुंसा, पूर्णेषु वर्ण कलशे निकले वशानि, संसारी सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये तनुमनि क्षतिमिदम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते भगवान के सर्वोद्धार करोमि स्वाहा। चंदन संशुद्ध शुद्ध्या परिहा विशुद्ध्या कर्पूरी शम्मी श्री चंदनेन, दिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति भवामि चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा। दद्योज्लाक्षते मनोहर पुष्पदीपे, पातार्पितं प्रतिदं मैताधरेण, त्रैलोक्यमङ्गल सुकालय कामना, मारातिकं कपिभोर्पतारयामि
इति भगवान के मंगल आरती तो करोमि स्वाहा सुगंधित्वस द्रव्यैर्लभगनिचारितुषमादे रामोदवास दिगंतराले मिश्रीकृतेन जैशादिन पुंगवानां त्रिलोकपावनिष्ठं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं वं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम ह्रीं ह्रीं रवे रवे ओम नमो देवगते श्रीमते भगवान के स्मृतित्वस अभिषेक करोमि स्वाहा उदक चंदनी तांदुले पुष्पिकै चरिचुदीप सुधो फले अर्घ्यकै धवल मंगल गानिरवा कुले दिनग्रहे अभिषेकमहं यजे ओम ह्रीं भगवान के पुष्पि पंचामृत अभिषेक करो मैं जलादि महा अर्घ्यम निर्वापति स्वाहा। चलते हैं शांति धारा की ओर। देखिए हमारे पारस भाई और जन्म चैनल वाले आपको बार बार बता रहे हैं कि जो भी चाहते हैं कि शांति धारा में आपका नाम उच्चारण किया जाए, आप लोग 9 बजे के पहले भेज दीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ भेज देते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसको व्यवस्थित करके पहुंचाते हैं। तो जो भी चाहते हैं एक बार नाम जरूर भेज दें। बहुत सारे लोग के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी जो नए लोग जुड़ते हैं वह नाम अपना जरूर से भेजने का प्रयास करें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायिनीयाड़म नमो वैजायाड़म नमो लोई सब्बसाहुड़म ओम नमः सीतेभ्यः ओम नमः सीतेभ्यः ओम नमः सीतेभ्यः श्री भीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत चंद्र अनंत संसार ज्ञान दृष्टान ज्ञान लोकाय सिद्धाय बुद्ध पुष्पराय सत्य ज्ञान ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रभु चतुर्संगोपसर विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अवाय उस्माकम मृत्योम अतिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्ववश्यमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकिंडाग्निमयम सर्ववेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम जो बलसौर वीर शांतिम सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगुलानंदरम सेवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम शरबदुखम हन हन दहद पच 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 कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम ये सुखम त्रिलोकेषु व्याधि वर्षणमृतम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यतेष्योमस्तु शांतिरस्तु दृष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धनंजन चंद्रपु वांसुज मल्ली वज्रम पुष्पम शीतलभूषण नेमिनाथ प्रसन्नवा इक्तेन मंत्रेण वर्षणम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्व प्रणाशनाय सर्वविघ्न क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व छामल डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रमणस्य सुमा परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश से मम आचार्य सौभाग्य सागर से मुनि सुख सागर क्षुल्लक सुविमल सागर क्षुल्लक शुभकामना सागर क्षुल्लिका शुभारंभमती सुवासिस्मती सुयोगमती ब्रह्मचारी नरेश ब्रह्मचारी रविकीर्ति ब्रह्मचारी दिनेश समस्त संघ से श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन शशांक अजित महिमा प्रियमदा समस्त गेटर कैलाश निवासी समस्त परिवार से सर्व रोग निवारण सर्व शांति श्रीमान संतोष सुरेखा कला रायपुर निवासी समस्त परिवार से श्रीमान रमेश गुरुमाला कला हैदराबाद निवासी समस्त परिवार से श्रीमान डॉक्टर सुभाष सुमंजन भोगल निवासी समस्त परिवार से श्रीमान मनीष उज्जवल अस्मिता गेटर कैलाश निवासी श्रीमान मुकुलेश नवोदय जैन कोरबा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान विजेंद्र जैन निर्मल जैन गुड़गांव निवासी समस्त परिवार से श्रीमान सुधीर पूनम जैन मॉडल टाउन गरिमा पुनीत जैन फरीदाबाद जितेंद्र अर्चना हर्षवर्धन ऋषभ पाटनी औरंगाबाद अतुल ऋतु जैन मुंबई अंकुर शिवालिका जैन होटकास सुखपाल जैन सुमन जैन सिविल लाइन्स कौशल जैन पम्मी जैन ईस्ट बैंक कॉलोनी अजीत सारिका सिटी मनीष ऋतु जैन प्रकाश मधुकाला प्रदीप सविता पाटनी अतुल दीपाली जैन किरण उमेश झांझरी अजीत नीता जैन सब्दारी इंक्लेव मनीष इंदू जैन सहारनपुर संजीव कल्पना आनंद जैन पश्चिम बिहार कमल मनीषा पाटनी पाड़गंज गौरव राकी रिद्धि आसिका पटोदी अतुल नीना पहाड़िया इंदौर अस्मिता जैन करंडा सम्यक साय मांडवी राजू मीना साय मांडवी
नरेंद्र सुमन टोलिया रायपुर, संजय रेणु जैन लोधी रोड, अचल नीतू मंजुला जैन महरौली, जयेंद्र मुक्ता जैन, राजीव उषा जैन, सुनील सीमा विकासपुरी, प्रियंका जैन, अमित अंशुल आसिका अनुत्तर जैन, पारस लोहाड़े नासिक, मैना देवी गंगवाल, कमल मिट्टू काला गुवाहाटी, दीपक कीना ठोलिया दीमापुर, मोहिनी देवी कलकत्ता, मिनी अजय जैन राजा बाजार, विनय मंजू सोगानी राजा बाजार, आदर्श नीता जैन, पुष्पनीतू जैन, सुभाष सपना सिटी भीलवाड़ा, सुनील शर्मिला बड़जात्या गुवाहाटी, अजय सरिता जैन, दीपक मीनू जैन, मनीष अंजलि जैन, प्रवीण राखी जैन, राजीव सुमन जैन, संजय रश्मि, राहुल छाबड़ा इम्फाल, अजित मोनिका इंदिरा देवी छाबड़ा गुवाहाटी, इंदिरा देवी स्वीटी एनिका बगड़ा गुवाहाटी, मुकुल निधि जैन, विकास मोनिका जैन, अनुज निधि जैन, महेश विशाल जैन, राजू साधना कासीवाल, स्वप्निल रचना काला हैदराबाद, संजय अलका अजमेरा, राकेश शीना विनायक के, राजीव पारुल गोदा, रितेश मनीषा पाड़े, अनीता संजय, रक्षा सौरभ पाड़े, विदित समीक्षा सेठी, शिल्पा विक्रांत जैन, नितिन नीता गंगवाल, वैशाली दिवाकर राहू जी, साहिल जैन, चंदा प्रभु डोटिया, समस्त परिवार से सर्व, मयूर विजय कुमार बाकलीवाल बोकरदन, साहिल जैन डबरा, मंजू विनय सोगानी, अक्षर जैन पीतमपुरा, तरुण कुमार संघवी अहमदाबाद, त्रिशला जैन नासिक, समस्त अभिषेक करता नाम से, ऋतिक जैन, नवीन जैन, सुरेंद्र सपना जैन, समस्त वर्यस्य सर्वजनिष्य शर्वै शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु हुम बसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां दिशश्चराश्च कुरश्चराज्ञा करोतु शांतिम भगवान इंद्र, करोतु शांतिम भगवान इंद्र, करोतु शांतिम भगवान। जब लो शांतिनाथ भगवान की संसारी महादुखी सागर में प्रभु गोते गाते आया हूँ, संसारी दुखों की नाशनी को इस शांति की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं भगवान के मस्तक पर शांति धारा करो में जला दिया मेरे पामते स्वाहा। तुभ्यं नमः शिवनाथीराय नाते, तुभ्यं नमः चिंतामल भूषणाय, तुभ्यं परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन बबोधि शोषणाय। इति भगवान चरणों महामोक्ष प्राप्त परम निर्पामते स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुरक्षित पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर वली वली जाऊं मन बचकाय। हे करुणा निधि भवतु कमेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री प्रथम तीसरे श्री आदिनाथ जी नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामते स्वाहा। जय शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। सजी आठों द्रव्य पुनीत, आठों अंग नमो पूजो अष्टम दिनिमीत, अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ दुति। ओम ह्रीं श्री चंद्र पुरुषाय नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामते स्वाहा। जय चंद्र प्रभु भगवान की जय। जल फल सकल मिलाए, मनोहर मन वचन होलसाए, तुम पद पूजो प्रीति लाए के। जय जय त्रिभुवन राय, मेरी अरज सुनो। दीप पुष्पवंत जिन राय, मेरी अरज सुनो। ओम ह्रीं श्री पुष्पवंत मां। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामती स्वाहा। जलो पुष्पवंत भगवान की जय। जल फलादि वसुद्रव्य समारे, अर्घ्य चढ़ाए मंगल गाए। भक्त रतन के तुम ही साय, दीजे से उपर राज कराए। श्री शांतिनाथ तिनके चरण कमल को पूजे, रोग दोग दुखदारी जाए। ओम ह्रीं श्री सोलम तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती द्वादश कामदेव 1000 श्री शांतिनाथ जिंद्राय नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामते स्वाहा। ये लो शांतिनाथ भगवान की जय। अयाठों दरवे अर्घ्य सरोवरो पूजो, जरंजुत भक्ति जुत जाते। जगत सागरि तरो शिव साति, करत सनात मुनि सुरत नाथ। मुनि गुण माले हैं तसुतरन। ओम ह्रीं शनिग्रह अष्टनिवार श्री मुनिसुतनाथ जिंद्राय नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामती स्वाहा। जय मुनिसुतनाथ भगवान की जय। वसु विधि सब द्रव्य मिलाए, अर्घ्य उतारते हो निज पद मीरो मिले जाए। याते याचत हो चिंतामणि पारसनाथ, चिंता दूरी करो मन चिंतित होतै काज। जो प्रभु चरण चुरे। ओम ह्रीं कचले से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ जिंद्राय नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामती स्वाहा। जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। देखिए 5 मिनट का समय और रह गया, 2-3 मिनट और रह गए हैं। जल फल वसु सजी में ताल, तन मन मोदि धरो गुणि गाऊं भव दधि पार। पूजति पापे हरो श्री वीर, हनुमति नायक हो। ओम ह्रीं परस ओम ह्रीं विकटाक्ष श्री महावीर जिंद्राय नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घ पामती स्वाहा। जय महावीर भगवान की जय।
जल फलादि के द्रव्य लेकर अर्घ्य सुंदर कर लिया, संसारी रोग निवारी भगवान पारी तुम पद में दिया। जहाँ सुबह ऋषि मंडल विराजे, पूजो मन वचन सदा तिस मनोवांछित मिलत सब सुख स्वप्न में दुख नहीं गया। ओम ह्रीं श्री सबद सब शांति पुष्टिका शिव स्वादि 24 संग स्वर्ग पंचपद संज्ञा चतुर्निकाय देव 24 तीन मरदुल मुर्देव जलादि महार्ग मेरे पामति स्वाहा। ऋषि मंडल महायंत्र की जय। तो सुने जल सुने लीजिए, दीप धूप लेकर सु दीजिए, पूजो शिखर समेत सुमन उचकाए जो नरकाल पाए जो। ओम ह्रीं समित से विशिष्ट करा दी अनंत अनंत विशिष्ट भाई तिनके चरणों में जला दी पामति स्वाहा। जेवलो समेत क्षेत्र की जय। उदक गंधे आदि लार गिराया, महाकारि को में चढ़ाया, नमो मंत्राक्षर को जजू में, महाघोर संसार दुख से बचू में। ओम ह्रीं अनादिजन मूल पंचमस्कार नमो कर्म जलादि महार्ग मेरे पामति स्वाहा। नमोकार महामंत्र की जय। चरु अरु दीप धूप अति फल्लावे, पूजा कोठानत जोत मधानत सोनर धानत सपावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने चुनी अंगे रची चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवरे बानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री गोतम मासी माजी मानी माता तिनके चरणों मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार उज्जवल आदि पामति स्वाहा। जलो सुसिम मानी माता की जय। हे प्रभु जितने भव जीव हैं आदि प्रभु की पूजा करके वांछित फल पाते हैं। भक्तम मान तुम को देहाते हैं, सौभाग्य सागर सभी जन मंगल भावना पाते हैं। ओम ह्रीं श्री भक्तवत्सल श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज तिनके चरणों में जलादि मार्ग में पामति स्वाहा। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। वसुधन थाल भर केला योग गुरु चरण आदि अजी सिल्लो जो मेरा जन्म मर जाए ऐसे जो। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज तिनके चरणों में जलादि मार्ग में पामति स्वाहा। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। सवाटो द्रव्य मिलाए पावन हरि बनाम श्री सन्मति सिंदूरी श्री सिरा संगा पावन प्रतिमान चरण सीसा। ओम ह्रीं परम पूज्य सम्राट आचार्य श्री समिति सागर जी महाराज तिनके चरणों में जलादि पामति स्वाहा। आचार्य समिति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। मन में शुभ भावों को लेकर अष्ट द्रव्य को लाया हूँ, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आता हूँ, मैं भी मुक्ति को पा जाऊं बस यही भावना पाता हूँ। गुरुवर सिद्धांत सागर जी के चरणों में सतत शीश झुकाता हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य बुद्धलेखन के श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज तिनके चरणों में जलादि मार्ग में पामति स्वाहा। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलेगा। सभी को मंगल आशीर्वाद, सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें, प्रसन्न रहें, ये मंगल होना। आगे भी कार्यक्रम उनके हैं, इसलिए आगे कार्यक्रम को